कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं, आपको पता है कीबोर्ड पे ऐसे 4 तीर के निशान वाले बटन बने हुए हैं, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। उन बटनों को अपन किस नाम से कहते हैं? पहला है जैसे फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजी आपको पता है ऊपर जो होती है F1 से F12 तक, है ना। नेविगेशन कुंजी, हाँ इनको क्या कहते हैं? नेविगेशन कुंजी। ये क्या करता है? कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने में काम आता है। टाइपिंग करते समय बहुत ज़्यादा ये कीज काम आती है। टाइप राइटर कुंजी अल्फाबेटिकल जो होते हैं अक्सर, और स्पेशल पर्पज कुंजी जो एल्टर कंट्रोल जो होते हैं ना उनको अपन स्पेशल पर्पज कुंजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है नेविगेशन कुंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेज से धीरे है। मतलब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, सबसे तेज कौन सी होती है, उससे कम कौन सी और फिर उससे कम कौन सी, उसको अपन कैसे मान दें? देखो इसमें क्या है, हार्ड डिस्क तो सबसे स्लो होती है, तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता है। रजिस्टर, हाँ ये थोड़ा सा फास्ट होता है, सबसे फास्ट कह सकते हैं अपन। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। चलो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा आंसर इसमें है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। रजिस्टर पीछे नहीं जा सकता है, रजिस्टर सबसे तेज चलता है। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर ये भी पीछे है, हार्ड डिस्क सबसे आगे नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर उसे म्यूजिकल फोल्डर में पेस्ट करना है, मतलब 2 फोल्डर बना हुआ है, एक फोल्डर यहाँ बना हुआ है और एक फोल्डर जैसे यहाँ बना हुआ है। अब क्या हो रहा है, एक फोल्डर से किसी फाइल को कट करके दूसरे फोल्डर में डालनी, मतलब कोई गाना जैसे आपका कंप्यूटर में पड़ा हुआ तो उसको डालना है। तो क्या करेंगे, केवल म्यूजिकल फोल्डर में पा सकते हैं, केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, दोनों फोल्डर में पा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में नहीं पा सकते हैं। इसके क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप किसी फाइल को कट करते हो, क्या करते हो? कट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ से हट जाती है, आपको पता ही ये चीज़ है ना। तो यहाँ से अपन किसी फाइल को कट करके और म्यूजिकल फोल्डर, ये तो है डॉक्यूमेंट फोल्डर और ये म्यूजिकल फोल्डर, तो यहाँ से कट करके अपन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो वो फाइल यहाँ पर नहीं मिलेगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है, केवल म्यूजिकल फोल्डर में पा सकते हैं, मतलब यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? अ। फाइल कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, है ना। ये थोड़ा सा समझने के लिए है, फिर आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, डीवीडी का विस्तृत रूप है, क्या है? डीवीडी का, डीवीडी जो होती है ना, जैसे एक तो होती है सीडी, आप जब उसको हाथ में लेते हो इस तरह से एकदम गोल होती है और उसके अंदर जो सतरंगी लाइनें चलती हुई दिखाई देती है ना। ये पहले अपन बहुत यूज करते थे, सीडी और डीवीडी 2 तरह की होती थी, एक तो सीडी होती थी, एक डीवीडी होती थी। सीडी के अंदर क्या होता है, 750 MB डाटा ही आता है, और डीवीडी के अंदर 3 से 4 GB तक डाटा आता है ना। 1 GB के अंदर कितना होता है? 1024 MB डाटा होते हैं 1 GB में, है ना। तो ये क्या कहता है, 3 GB 4 GB तक डीवीडी आती है और सीडी 750 MB तक ही आती, तो ये बहुत कम होती थी, है ना। तो अब डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं हो सकता, वीडियो हो सकता है इसका आंसर, और वर्सेटाइल भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड में जो क्या होता है, अपन टाइपिंग करते समय क्या होता है, अलग अलग तरह का पेज दिखाई देता है, व्यू दिखाई देता है। कई बार तो कर्सर शुरू में टॉप में आता है, कई बार बीच में दिखाई देता है। अपन कहते हैं कर्सर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो होता है वो होता है वेब लेआउट व्यू। और जब अपन कर्सर सही जगह होता है ना पेज पे, जैसे पेज प्रिंट दिखेगा वैसा होता है ना, तो उससे अपन क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू, है ना। तो MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू। हेडलाइन व्यू में क्या होता है, हेडलाइन दिखती है, जो हेडिंग बनाई वो ऊपर दिखेगी इस तरह से, है ना। वेब लेआउट व्यू, जो अपन टाइपिंग करते समय नॉर्मली टाइप करते हैं तो क्या होता है, कर्सर ऊपर दिखाई देता है, वो वेब लेआउट में करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लेटर अगर आप किसी ऑफिस में काम करोगे भविष्य में, या अभी फिलहाल में करते हो, तो आपके लिए प्रिंट लेआउट व्यू बेस्ट रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है? आपको पता है फॉन्ट स्टाइल शैली कौन सी होती है? बोल्ड, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक, मतलब अक्षर थोड़ा तेज से लिखाएंगे। और अंडरलाइन, जिसमें क्या होता है, नीचे अंडरलाइन आ जाती है अक्षरों के नीचे, है ना। तो बोल्ड सही है, इटैलिक सही है, रेगुलर सही है,
लेकिन सुपर स्क्रिप्ट इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है। ओके, सुपर स्क्रिप्ट।